हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूजीसी नेट कोच। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें मैं आज आपको जनरल मॉडल कराऊंगी, इसके बाद हम एक एक करके सारे मॉडल्स को पढ़ेंगे। चलिए, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? द फ्रेंच वर्ड मॉडले, द इटालियन वर्ड मॉडलो एंड द लैटिन वर्ड मॉडल्स विच मीन्स मेजर और स्टैंडर्ड, जिसका मतलब होता है फ्रेंच में इसको बोला जाता है मॉडले, तो इटालियन वर्ड है इसका मॉडलो और लैटिन वर्ड इसका मॉडल्स है, जिसका मतलब होता है मेजर और स्टैंडर्ड्स आर द सोर्स ऑफ द वर्ड मॉडल। तो इसका क्या है? जिसका मतलब होता है किसी चीज को नापना या किसी चीज का स्टैंडर्ड। तो ये क्या होता है? सोर्स होता है वर्ड मॉडल का। मॉडल रेफर करता है रिप्रेजेंटेशन या फिर रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल। A model is a conceptual presentation of a system. तो मॉडल क्या है? एक कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी सिस्टम का, थियोरी का या फिर phenomenon and that explains its observed or predicted traits and can be applied to more research on its features. As a result, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है? Communication model aim to capture the essential elements and structure of the communication process. और इसका रिजल्ट ये निकलता है, जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो एम करता है कि किस तरीके से कैप्चर किया जाए एसेंशियल एलिमेंट को एंड स्ट्रक्चर को कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। इसको हिंदी में समझते हैं संचार के मॉडल। इसमें क्या है? फ्रांसीसी वर्ड मॉडले, इतालवी शब्द मॉडलो और लैटिन शब्द मॉडल्स, जिसका अर्थ है माप या मानक। मॉडल शब्द के स्रोत हैं। मॉडल मूल के प्रतिनिधित्व या प्रतिकृति को संदर्भित करता है। एक मॉडल प्रणाली सिद्धांत या घटना का एक वैचारिक प्रतिनिधित्व है जो इसके देखे गए या अनुमानित लक्षणों की व्याख्या करता है और इसकी विशेषताओं पर अधिक शोध के लिए इसे लागू किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप संचार मॉडल का लक्ष्य संचार प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों और संरचना को पकड़ना है। सबसे पहले आज हम देखेंगे जनरल कम्युनिकेशन मॉडल। You are well aware that communication takes place when the sender selects a certain message and gives it a special treatment. तो होता क्या है? हम सबको पता है जो कम्युनिकेशन है वो कब जगह बनाता है? जब सेंडर क्या करता है? सिलेक्ट करता है कोई किसी मैसेज को और देता है इसको स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर ट्रांसमिशन, यानी कि आगे पास करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए ओवर अ सिलेक्टेड चैनल। उसके लिए हम एक चैनल को सिलेक्ट करते हैं कि किसके थ्रू हम उस मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे रिसीवर तक, who interrupt the message before taking the desired action. And इसको इंटरप्ट करता है मैसेज को before taking the desired action, मतलब desired action लिए बिना ही उसको इंटरप्ट करता है। आगे देखते हैं इसको हिंदी में। सामान्य संचार मॉडल। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संचार तब होता है जब प्रेषक एक निश्चित संदेश का चयन करता है, इसे एक चयनित चैनल पर रिसीवर तक प्रसारित करने के लिए एक विशेष उपचार देता है जो वंचित कार्रवाई करने से पहले संदेश की व्याख्या करता है। अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले आता है इसमें सेंडर, जो कि मैसेज सेंड कर रहा होता है। फिर आता है मैसेज, जिस मैसेज को सेंड किया जाता है आगे या ट्रांसमिट किया जाता है। फिर आता है ट्रीटमेंट, यानी कि उस मैसेज पर नियंत्रण करते हैं पहले। उसके बाद किस चैनल से उसको भेजा जाएगा उस चैनल को देखते हैं। फिर उसके बाद रिसीवर तक उस मैसेज को हम आगे पहुंचाते हैं। एक एक करके हम सबको समझते हैं। सबसे पहले है सेंडर। तो सेंडर कौन होता है? सेंडर को हम कम्युनिकेटर भी बोलते हैं, स्पीकर भी बोलते हैं या सोर्स भी बोलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट। किसके कॉन्टेक्स्ट में? एक्सटेंशन और डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। यू आर द सेंडर ऑफ द मैसेज, कि आप किसी मैसेज के सेंडर हैं। यू डिसाइड व्हाट मैसेज टू सेंड, और आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके के मैसेज या क्या मैसेज आप आगे सेंड करना चाहते हैं। हाउ टू ट्रीट इट, और उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। which channel to use so that your audience can receive and follow। तो किस तरीके के चैनल को हम यूज करना चाहेंगे जिससे हमारे ऑडियंस तक वो मैसेज पहुंच सके और वो उसको रिसीव एंड फॉलो कर सके। इफ यू मेक पुअर चॉइस योर कम्युनिकेशन इज लाइकली टू फेल। अगर आप किसी पुअर चॉइस को, यानी कि खराब चॉइस होती है आपके चैनल को चूज करने में, तो आपका मैसेज वहां तक पहुंचने से फेल हो जाएगा। मान लीजिए जैसे कि मैं एक सेंडर हूं, तो मैं अभी लेक्चर के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ और आप तक मैसेज पहुंचा रही हूँ, और मेरा चैनल क्या है या माध्यम क्या है मैसेज का? यूट्यूब, ठीक है, या वीडियो या पीपीटी जो मैं यूज कर रही हूँ इस मैसेज को आप तक पहुंचाने के लिए। अगला आता है मैसेज।
मैसेज एक इंफॉर्मेशन पैकेज है और टेक्निकल नो हाउ टू एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो मैसेज क्या एक इंफॉर्मेशन पैकेज होता है या फिर टेक्निकल नो है कि किस तरीके से हम किसी मैसेज को का एक्सटेंशन करें या डेवलपमेंट करें किसी प्रोग्राम का। इट मे बी सिंगल लाइन ऑफ मैसेज, ये हो सकता है किसी मैसेज की सिंगल लाइन हो विद अ पिक्चर, मतलब किसी पिक्चर या पोस्टर के थ्रू, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन थ्रू पैम्पलेट और बुकलेट। मान लीजिए कि मैं इसमें आपको एक एक पॉइंट आप तक पहुंचा दी हूँ, लेकिन मैसेज के लिए मैंने आगे इस तरीके से आपको एक छोटा सा आप डायग्राम समझ लीजिए इसको कि आपको ये दिया हुआ है, इसके थ्रू भी मैं आपको समझा सकती हूँ, या आप इसको देख के भी समझ सकते हैं कि पहले अच्छा सेंडर है वो एक मैसेज को सेंड करेगा, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा उस मैसेज का, फिर चैनल चूज करना पड़ेगा और रिसीवर तक वो पहुंचेगा। तो आप इस चीज को देख के भी समझ पा रहे हैं पूरी तरीके से। तो इस तरीके से भी आप अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं किसी तक। फिर आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट होता है नियंत्रण करना। It refers to the ways in which the message is handled before it is placed on the channel. तो ये रिफर करता है कि किन तरीकों से आप मैसेज को हैंडल कर सकते हैं कि चैनल तक उसको प्लेस करने के लिए। Its purpose is to make the message clear. इसका पर्पस होता है कि मैसेज को क्लियर बनाया जा सके, अंडरस्टैंडेबल हो एंड रियलिस्टिक हो ऑडियंस के लिए। आगे देखते हैं हिंदी में। सेंडर को हम बोलते हैं प्रेषक, मैसेज को हम बोलते हैं संदेश, और ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं उपचार। तो प्रेषक कौन है? ये संचारक, वक्ता, स्रोत कह सकते हैं हम इसको। विस्तार और विकास के संदर्भ में आप संदेशों के प्रेषक हैं। आप तय करते हैं कि क्या संदेश भेजना है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किस चैनल का उपयोग करना है ताकि आपके दर्शक उसे प्राप्त कर सके और उसका अनुसरण कर सके। यदि आप खराब विकल्प चुनते हैं तो आपका संचार विफल होने की संभावना है। संदेश क्या होता है? संदेश विस्तार और विकास कार्यक्रमों की सूचना, पैकेज या तकनीकी जानकारी है। ये पोस्टर में चित्रित के साथ संदेश की एक पंक्ति हो सकती है या पैम्पलेट और बुकलेट के माध्यम से पूरी जानकारी हो सकती है। उपचार ये उन तरीकों को संदर्भित करता है जिसमें संदेश को चैनल पर रखे जाने से पहले नियंत्रित किया जाता है। उसका उद्देश्य दर्शकों के लिए संदेश को स्पष्ट, समझने योग्य और यथार्थवादी बनाना है। आगे हम इसमें देखते हैं चैनल। तो चैनल क्या है? इट इज द पाथ ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए जो चैनल है वो एक रास्ता है। एग्जाम्पल ऑफ द फॉर चैनल्स, इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, या आपका यूट्यूब हो गया। नेक्स्ट आता है आपका रिसीवर। रिसीवर क्या है? द रिसीवर मे बी सिंगल पर्सन व्हेन वी राइट अ लेटर, इट मे बी ग्रुप ऑफ पीपल हु रीड अ सर्कुलर लेटर। तो जो रिसीवर है वो कौन है? मैसेज को रिसीव करने वाला है। When we write a letter, जब हम कोई लेटर लिखते हैं, it may be group of people who read a circular letter. तो हो सकता है ग्रुप हो सकता है या कुछ लोग हो सकते हैं जो उस मैसेज को या उस लेटर को पढ़ रहे होते हैं। उसी के साथ में it may be the masses that listens to radio program, और ये masses भी हो सकते हैं जो कि रेडियो पे कोई प्रोग्राम चल रहा है उसको सुनते हैं या टेलीविजन देखते हैं या रीड करते हैं न्यूज़पेपर को। The more homogeneous the receivers are, the greater the chances of the effective communication. तो जितने homogeneous आपके रिसीवर होंगे उतना ही आपका जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, मतलब कम्युनिकेशन के इफेक्टिव होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सॉरी। इसमें हम देखते हैं हिंदी में चैनल, यह संचार का मार्ग है। चैनलों के उदाहरणों में संचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि शामिल है। प्राप्तकर्ता, जब हम पत्र लिखते हैं तो प्राप्तकर्ता एक अकेला व्यक्ति हो सकता है, यह लोगों का एक समूह हो सकता है जो परिपत्र, पत्र और समाचार पत्र पढ़ता है, या यह जन समूह हो सकता है जो रेडियो कार्यक्रम सुनता है, टेलीविजन देखता है या समाचार पत्र पढ़ता है। प्राप्तकर्ता जितने अधिक समरूप होंगे, प्रभावी संचार की संभावना उतनी ही अधिक होगी। थैंक यू वेरी मच। आज का ये लेक्चर यही समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम दूसरे मॉडल को समझेंगे। थैंक यू।